हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बिजनेस एनालिसिस करने वाले हैं और कैसे आप किसी भी बैंक को बिल्कुल सिंपल वे में एनालाइज कर सकते हैं उसके बारे में भी हम वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, जब भी आप किसी भी बैंक को एनालाइज करें तो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आप देखिए, वो होता है कासा, मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। देखिए, आप कोई सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक आपको 3, 3.5, 4% या थोड़ा ज्यादा आपको यहां पर जो है रिटर्न आपको देती होगी। करंट अकाउंट अगर आप ओपन करेंगे, जनरली बिजनेसमैन ओपन करते हैं तो बैंक कुछ नहीं देती है, ठीक है। वो एक तरीके से बैंक के लिए बिल्कुल फ्लोटिंग जैसा पैसा है, बैंक को कुछ भी पैसा उसमें चुकाना नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर फिक्स डिपॉजिट आप करेंगे तो बैंक्स आपको 6, 7, 7.5% का आपको रिटर्न देगी। तो देखिए, बैंक्स के लिए जो सबसे सस्ता पैसा है वो है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। बहुत कम पैसा उनको देना पड़ता है, तो ये किसी भी बैंक के लिए जितना ज्यादा हो वो उतना अच्छा है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, जैसे अक्टूबर से दिसंबर 2021 और 2022 अगर आप कंपेयर करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, तो 39% यहां पर ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर आप देखेंगे, जैसे आप यहां पर ग्राफ में देखिए, 51,170 करोड़ का उनका जो कासा का पूरा डिपॉजिट था, कब? मार्च पिछले साल 2022 में, और अभी दिसंबर आते आते 66,498 करोड़ हो गया। तो ये बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव है। और ये किसी भी बैंक में आप देखते रहिए, जितना ज्यादा बढ़े उतना अच्छा है। अगर 3-4%, 5% बढ़ रहा है तो फिर बहुत अच्छा नहीं बोला जाएगा। एटलीस्ट कोई भी बैंक है तो 10% या उससे ऊपर तो बढ़ना ही चाहिए। यहां तो फिर भी हम देख पा रहे हैं 39% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, जो कि बहुत अच्छी चीज है। अब डिपॉजिट जब आप देखेंगे तो कासा रेशियो जो है वो देखना है। जनरली किसी भी बैंक का 40% से ऊपर हो तो थोड़ा अच्छा है, मैं उसको कंफर्टेबल मानता हूं। कोई बैंक का कासा रेशियो समझ लीजिए 25-30% है, तो फिर इसका मतलब क्या है, जो सस्ता पैसा जो है सिर्फ 25-30% है, बाकी क्या होगा? एफडीज हो सकती है या फिर बॉन्ड्स हो सकते हैं, उनका रेट थोड़ा ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जैसे यहां पर हम इस बैंक का लगभग 50% के आसपास देख पा रहे हैं। अभी धीरे धीरे आप देखेंगे बहुत सारी बैंक का, ये एक प्रो टिप है दोस्तों, ठीक है, बहुत सारी बैंक्स का अभी कासा रेशियो धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो गया है, और आने वाले भी जो क्वार्टर्स हैं कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब फिक्स डिपॉजिट के रेट बढ़ रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो ग्राहक है वो क्या करेंगे, थोड़ा सेविंग अकाउंट में कम पैसा डालेंगे, फिक्स डिपॉजिट में ज्यादा डालेंगे। तो वो ट्रेंड Q3 से देखने को मिल गया है। लेकिन कोई भी बैंक का अगर आप मान लीजिए 40% से ऊपर हो तो बेटर है, अगर 20-25% हो तो फिर थोड़ा सा उसको अच्छा नहीं बोला जाएगा। यहां पर 50% है, जो कि मैं कहूंगा बहुत ही अच्छा है। तीसरी चीज जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको देखनी है, और किसी भी बैंक में, कि ठीक है डिपॉजिट्स तो आ गए बैंक के पास, क्या लोन वो दे पाए? लोन ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी बैंक के लिए जरूरी है वो भी। तो देखिए, ये सबसे नीचे मैं यहां सर्कल कर रहा हूं, यहां 25% का लोन ग्रोथ हुआ है। जब देखिए दिसंबर 2021 में 1,21,419 करोड़ की उनकी लोन बुक थी, वो बढ़कर अभी आप देख सकते हैं 1,52,152 करोड़ की लोन बुक हो गई है। 25% लोन बुक बढ़ी है, तो ये भी बहुत ही पॉजिटिव है। अगेन, कोई भी बैंक आपको जितना अभी जिस हिसाब से माहौल चल रहा है 15% से ऊपर लोन बुक अगर दे पा रही है तो बहुत ही पॉजिटिव है। अगेन, कोई बैंक अगर 2%, 5% में ग्रो कर रही है या डी ग्रो कर रही है तो थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट उस केस में हो जाता है। अब यहां इंपॉर्टेंट है कि 25% ग्रो हुआ है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर हमको एक स्टेप और नीचे जाना है कि बैंक लोन दे कहां रही है। आप देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोन ग्रोथ हो रहा है यहां पर। देखिए, ये कौन सी लोन्स हैं? होम लोन, प्रॉपर्टी लोन, 2 व्हीलर 4 व्हीलर लोन, कंज्यूमर लोन, रूरल लोन, गोल्ड लोन। ये लोन किसको बैंक दे रही है? आपको, हमको लोन दे रही है। मतलब जो रिटेल निवेशक है उनको बैंक के द्वारा ये लोन दिया जा रहा है। इनफैक्ट कुछ लोन आप देखिए वो डीग्रो कर रही है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देखिए, वो 31% डीग्रो हुई है। पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में बैंक ने जो फोकस है उसको पीछे किया हुआ है, और उसका बहुत बड़ा कारण था ये वाला फिगर, मतलब एनपीए वाला फिगर। दोस्तों, ये तो जो डेटा है आप देख सकते हैं बहुत पुराना नहीं है, मैं 2017-18 का डेटा लाऊंगा। एनपीए और ज्यादा स्थिति तब खराब थी। फिर भी देखिए 2021 जब कोविड बिल्कुल चरम में था तो आप देख सकते हैं एनपीए जो थे, ग्रॉस एनपीए 4.61% था। ग्रॉस एनपीए क्या होता है? जो पैसा वापस नहीं आया है वो ग्रॉस एनपीए है, 90 डेज का रहता है। फिर क्या होता है कि बहुत सारे लोन पर बैंक ने प्रोविजन किया रहता है कि ठीक है, और अपने नेट प्रॉफिट से वो पैसा अलग किया रहता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बैंक ने 100 रुपया प्रॉफिट किया तो उसमें से बैंक 30 रुपया साइड कर देगी कि कल अगर लोन खराब होती है
तो हमारे पास कुछ तकलीफ ना हो, तो उसे प्रोविजंस कहा जाता है। तो जब एनपीए में से जो ग्रॉस एनपीए है उसमें से जो प्रोविजंस माइनस कर देंगे तो फिर नेट एनपीए बाहर निकलता है। तो एक टाइम में 2.32% नेट एनपीए था, जो अभी दिसंबर क्वार्टर में लेटेस्ट 1% हुआ है। किसी भी बैंक के लिए एनपीए जितना कम हो, नीचे की तरफ जाता रहे, ये पॉजिटिव होता है। अभी 2.96% ग्रॉस एनपीए है, जो कि बिल्कुल पीक से गिरा हुआ है, जो पहले जो बैंक की स्थिति थी उससे सुधर रही है, जो हमको इन नंबर से पता चल रहा है। प्रोविजन कवरेज रेशियो, बैंक ने कितनी प्रोविजनिंग करके रखी हुई है, कभी भी कल अगर लोन खराब हो जाती है तो ये अभी जो फिगर है 76% है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग नंबर है। आप ऐसा मान सकते हैं जब भी आप एनालिसिस करें किसी भी बैंक का पीसीआर जो प्रोविजन रेशियो है वो 70% से ऊपर हो तो थोड़ा कंफर्टेबल होता है। जैसे मार्च 2019 में देखिए 48% था, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल लेवल तब नहीं था दोस्तों। अगला नंबर है नेट इंटरेस्ट इनकम। देखिए बैंक है तो लोन उनको देना है, होम लोन देना है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर गोल्ड लोन सब देना है। तो इंटरेस्ट से बैंक कितना कमा रही है या फिर ग्रोथ कर रही है, ठीक है, ये उनके लिए मेन इनकम रही। ठीक है, बैंक के दूसरे भी इनकम होती है, जैसे फीस की इनकम हुई, म्यूचुअल फंड या लाइफ इंश्योरेंस बेच के, लेकिन वो उनका कोर इनकम नहीं है। कोर इनकम आप कहां चाहेंगे एज एन इन्वेस्टर कि आप जो लोन है वहां से कमा रहे हैं कि नहीं। वहां पर भी 26% का ग्रोथ है। 9 महीनों का भी 2021 और 22 को कंपेयर करेंगे 28% का यहां पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट कर रहा है या नहीं, देखिए कोविड के टाइम में हमने देखा था बैंक ने लॉसेस भी तब किए हुए थे। अभी आप 3 क्वार्टर के अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं, तीनों क्वार्टर में हमको जो प्रॉफिट्स हैं, हमको अच्छे प्रॉफिट्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट्स लगभग आप मान सकते हैं 1600 करोड़ से ऊपर के इन 3 क्वार्टर में प्रॉफिट है, और बिल्कुल उम्मीद यही रहेगी कि अभी क्वार्टर 4 का भी रिजल्ट आए तो कुछ शॉकिंग ना हो, प्रॉफिट्स बढ़ते रहे, क्योंकि प्रॉफिट्स बढ़ते रहेंगे तो एक कॉन्फिडेंस भी इन्वेस्टर का बढ़ता रहता है। फिलहाल आप देख सकते हैं 9 महीनों का डेटा, जैसे 2021 में अप्रैल से दिसंबर कंपनी ने 197 करोड़ का लॉस किया था। वही बैंक ने इन 9 महीनों में जो है अप्रैल से दिसंबर 1635 करोड़ का प्रॉफिट किया हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इंटरेस्ट इनकम उनकी इंक्रीज हुई है। फिर फीस और दूसरी इनकम जो होती है वो भी है, बहुत अच्छी इनकम है, वो भी अच्छी खासी इनकम है। इंटरेस्ट इनकम 9000 करोड़ की है, तो ये भी लगभग 3000 करोड़ के आसपास की इनकम है, जो 25% के आसपास की इनकम हो गई। तो यहां पर भी ग्रोथ अच्छा खासा यहां पर हो रहा है। तो ओवरऑल जो नंबर्स हैं एक चीज बता रहे हैं कि बैंक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। डिपॉजिट हो, लोन हो, प्रॉफिट्स हो, या फिर जो एनपीए के जो नंबर है वो गिरना, वो सब कुछ पॉजिटिव चीज हो रही है दोस्तों। लास्ट में बैंक का फोकस अभी रिटेल पर है। रिटेल मतलब आप पर है, हम पर है, ज्यादा से ज्यादा उनका एक तरीके से फोकस है, क्योंकि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी बड़ी जो लोन है, रोड की लोन है या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई पावर प्लांट या ऐसा कुछ बन रहा है, उस पे लोन उन्होंने दिया हुआ था पास्ट में, जिसमें थोड़ा हाथ जलाए थे। और इनफैक्ट बहुत सारे बैंक का एनपीएज जो आप 2017-18 में बहुत सुनते थे कि बहुत एनपीए हो रहा है, और इनफैक्ट बहुत पीएसयू बैंक्स, इनफैक्ट हमने जो आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक, पीएसयू, बहुत सारी बैंक्स, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सबको ये प्रॉब्लम हमने होती हुई दिखी है। लेकिन अच्छी बात क्या है, 2022 जो पिछला साल है वहां से चीजें बहुत सुधर गई है। आप आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक को देखेंगे, उनकी बुक्स बहुत क्लीन हो गई है। बाकी भी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी बुक भी क्लीन हो गई है। यहां पर भी आप देखेंगे कि बुक्स अभी बहुत क्लीन हो गई है, और यहां पर बैंक ने जो फैसला किया कि वो रिटेल में अब जाएंगे, इंफ्रा में अब बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, लास्ट में कासा में एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और अभी जब क्वार्टर 4 के रिजल्ट आएंगे, देखिए अभी तो मार्च महीना चल रहा है, अभी मार्च एंडिंग में सब लोग बिजी होंगे, लेकिन अप्रैल एंड में एक्सपेक्टेड है कि रिजल्ट आएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। तो ये देखना है कि ये जो मोमेंटम है ये क्या बैंक चालू रख पाती है या नहीं रख पाती है। एसेट क्वालिटी बहुत ही खराब थी, मतलब एनपीए खराब थी जो हमने देखा ना ग्राफ, लेकिन अब अच्छा हो रहा है। इसको क्या बैंक एक स्टेबल रख पाती है कि नहीं, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि देखिए बैंक अगर स्टेबल ग्रोथ दिखा पाती है तो हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा ही दोस्तों। फिलहाल आप देखेंगे बुक वैल्यू 1.1 के आसपास में है। अगर आप स्ट्रॉन्ग बैंक्स देखें, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, उनकी बुक वैल्यू 3 के आसपास है। एचडीएफसी बैंक, उनकी बुक वैल्यू 4 के आस, बुक वैल्यू का मतलब है मैं प्राइस टू बुक वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू एचडीएफसी बैंक की 4 के आसपास में, इनकी 1 के आसपास में। तो अगर रीरेट होना है, अगर मार्केट को अगर कल 1.5 या 2 का अगर बुक वैल्यू देना है, क्योंकि बुक वैल्यू बढ़ेगा, प्राइस टू बुक वैल्यू बढ़ेगा, तो यहां पर आपको एज एन इन्वेस्टर अच्छा एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या है, एक कॉन्सिस्टेंट आपको ग्रोथ देना पड़ेगा। और जब भी क्वार्टर 4 के नंबर्स आएंगे तो हमको
और ज्यादा पता चलेगा कि बैंक क्या कंसिस्टेंटली ग्रो कर पा रही है कि नहीं, और वो एक री रेटिंग का ट्रिगर हो सकता है। लेटेस्ट में मोतीलाल ओसवाल उन्होंने एक रिपोर्ट बाहर की है जहां पर उन्होंने कहा है कि बैंक की स्थिति तो अच्छी हो रही है और फाइनेंशियल ईयर 24 जो अगला फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए उन्होंने फेयर वैल्यू जो बैंक की 1.5 का बुक वैल्यू दिया हुआ है, थोड़ा सा उन्होंने रीरेट किया हुआ है, और जो फेयर जो टारगेट प्राइस जो है वो 70 का रखा हुआ है। अगेन टारगेट प्राइस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उन्होंने दिया हुआ है इसीलिए मैंने यहां पर आपको बताया हुआ है। इंपॉर्टेंट है कि बैंक का जो है लोन ग्रोथ हो, डिपॉजिट ग्रोथ हो, एनपीए यहां पर कम हो, और सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सिस्टेंसी हो। देखिए पिछले 2 साल से कॉन्सिस्टेंसी दिखाई दे रही है, यही कॉन्सिस्टेंसी यही मोमेंटम अगर बरकरार रहा तो ये बिल्कुल पॉजिटिव हो सकता है। हमने इस वीडियो में बिल्कुल प्रैक्टिकल इंसाइट्स दी है बैंक के ऊपर, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लास्ट में हमारा स्टॉक सिलेक्शन विद एनालिसिस कोर्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहां पर किस तरीके से रिसर्च किया जाए, कौन से रिसर्च टूल्स होते हैं, कैसे किसी भी स्टॉक की एनालिसिस की जाती है, सिंप्लीफाइड वे में आप सीख सकते हैं। ये कोर्स एक भारी डिस्काउंट में एक लिमिटेड समय के लिए ही है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सिर्फ 495 रुपीज का ये कोर्स है। 70% से ऊपर का अभी आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, यहाँ पर मैं लर्निंग मटेरियल शेयर करता रहता हूँ, और एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रेगुलर लाइव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी मैं लेता रहता हूँ दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी इस कोर्स से। अगर आप बिगनर है या फिर जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या स्टूडेंट है और मार्केट में डे टू डे आप फोकस नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। एक्सप्लोर जरूर करिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। थैंक यू दोस्तों।